आज पंचकुला के नागरिक अस्पताल में सीआईटीयू के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। उनका प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य था कि उनकी तनख्वाह सही समय पर उनके बैंक अकाउंट में नहीं आती है। प्रदर्शन के दौरान दर्जनों सीआईटीयू वर्कर्स मौजूद रहे। मेरा नाम रमा है, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की प्रधान, सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6 सीआईटीयू हरियाणा। जिस तरीका हमारी कल बात हुई थी प्रशासन के द्वारा कि हमारे कर्मचारियों की आज 10 तारीख हो गई है और सैलरी नहीं आई है कर्मचारियों की। आप ठेकेदार से बात करो, इतनी कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, कर्मचारी अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, तो अगर सैलरी टाइम से नहीं आएंगी तो ये क्या खा पी पाएंगे। तो इसलिए इन पे ध्यान दिया जाए। तो सीओमओ मैडम ने, पीओमओ ने, सभी प्रशासन ने हमारे को आश्वासन दिया था कि शाम तक सभी कर्मचारियों के खाते में सैलरी आ जाएगी, लेकिन हम शाम तक वेट करते रहे, किसी कर्मचारी के खाते में सैलरी नहीं आई। तो इसलिए कल हमने निर्णय लिया था कि जब हमारे खाते में सैलरी नहीं आएगी तो हम कल सब कामकाज, सभी सेवाएं को बंद करेंगे और कोई कर्मचारी काम पे नहीं जाएगा। तो हमने सुबह 7 बजे से सभी कर्मचारियों को बाहर कर रखा है, सभी सेवाओं को बंद किया हुआ है। और हमने ये भी कहा कि अगर हमारी हड़ताल चलते हुए, प्रदर्शन चलते हुए कोई पब्लिक प्लेस में अगर कोई कमी आती है, कोई दिक्कतें आती है, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन और ठेकेदार होगा। इस ठेकेदार 2017 से चल रहा है, इसकी हमने मांगों पे मांगे, लेटर पे लेटर दिए हैं कि ये ठेकेदार का रिकॉर्ड सही नहीं है, ना सैलरी टाइम से देता है, ना ईएसआई कार्ड किसी का दिया है, जिससे ईएसआई का पैसा तो बराबर कटता है लेकिन कार्ड किसी को नहीं दिया, ना आई कार्ड इसने बनाए, ना किसी कर्मचारी को वर्दी दी और ना ही पे स्लिप दी जा रही है। और बिना बताए पहले हमारे 7 कर्मचारियों को इसने निकाल दिया था। तो हम ऐसे ठेकेदार की निंदा करते हैं, ऐसी सरकार की निंदा करते हैं और प्रशासन की भी निंदा करते हैं जो ऐसे ठेकेदारों को ठेका दिया गया, जिससे कर्मचारियों में काफी विरोध है, काफी गुस्सा है। और सबके प्रति जिस तरीका स्वास्थ्य मंत्री अनिल जी कहते हैं कि कर्मचारी और अधिकारी में तालमेल बना रहेगा तो तानाशाही रवैया नहीं बनेगा। आप देख सकते हो, अधिकारियों से अभी जाके सवाल कर सकते हो, हमने लेटर पे लेटर दिए हैं लेकिन हमारी समस्याओं का हल कोई नहीं होता है। और अभी सीएमओ मैडम ने हमारे को बुलाया तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अभी आधे घंटे के अंदर सैलरी आपके खाते में आ जाएगी, आप हड़ताल तोड़ दो। ये बात हमारे को बोली है। तो हमने ये कहा कि अगर एक भी कर्मचारी का मैसेज आ जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि ये ठेकेदार सैलरी दे देगा। अगर किसी का नहीं आया तो हम कैसे यकीन कर सकेंगे कि ये सैलरी टाइम से डाल देगा। ये बातचीतें हमारे बीच में हुई। पहले भी बात की है क्या? पहले मांग पत्र भी दिए हैं हमने, अभी भी रिपीट आपको किया है, सारा रिटर्न में दे रखा है और ये आप देख भी सकते हो। इनके हमने बरखिलाफ लेटर ठेकेदारों के सारे दिए हुए हैं, ये देखो। कि अगर हमारे नहीं, अगर ये लोग ऑटो टाइम हमारी सैलरी में या कोई बात में परेशानी करते हैं तो ऑटो टाइम हम हड़ताल पे जाएंगे, A to Z बंदे हम हड़ताल पे जाएंगे। अगर हमारी सैलरी 15 से 20 मिनट के अंदर नहीं जा रही है तो हमारी हड़ताल टूटेगी नहीं, यही हम बैठेंगे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, चाहे हम रोटी खाए ना खाए, हमारे बच्चे घर में रहे ना रहे, हम चाहे मर जाए, यहाँ पे टूट जाए, मर जाए कोरोना में, लेकिन इसका जिम्मेदार सारा प्रशासन होगा। हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं तो जाएंगे। हमारे घर में खुद हमारे भाई का मौत हुआ है, लेकिन ये प्रशासन को मैं देखते हुए, वो अपने सारे वर्करों को देखते हुए हम अपने घर नहीं जा पा रहे। हम खुद इन कोरोना के बीच में ड्यूटी कर रहे हैं। अगर हमारे को 15 मिनट तक सैलरी नहीं आती तो हम यहाँ जो मर्जी कर लेंगे, छत से कूद जाएंगे, यहाँ अपना जान दे देंगे, लेकिन हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। इसका राजेंद्र भूरा नाम है, शारव ग्लोबल कंपनी है जो कंपनी आई हुई है। इस कंपनी के पूरे हरियाणा में आप अकाउंटिंग करके देख सकते हो, इसका सारा रिकॉर्ड खराब मिलेगा, इसका रिकॉर्ड कहीं पे सही नहीं है और हम बहुत हरासमेंट हो रहे हैं। जैसे बहन ने बताया, हम सच में अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और हम अपने आप को भी कुछ कर सकते हैं और इसका जिम्मेदार प्रशासन ठेकेदार होगा कि महामारी के दौरान हम अपनी जान की ना परवाह करते हुए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। तो हम ये भी, अगर हमारी जान चली जाएगी तो हम कोई परवाह नहीं करेंगे। स्ट्राइक हुई है तो ये कुछ सैलरी वगैरह का कुछ इशू हुआ है? सैलरी का एक इशू था क्योंकि मार्च से आउटसोर्सिंग एजेंसी बदली थी, तो कुछ डेटा जो था उनको भेजा गया था जो इनका, उसमें उनको लगा कि शायद वो जिस तरीके से वो चाहते हैं वो नहीं है। जैसे डेट ऑफ बर्थ था तो इसमें एज था लिखा हुआ, कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी।
पर अभी मैंने आउटसोर्सिंग एजेंसी से बात करके हमारे जो एक लिस्ट आ गई है जिसकी सैलरी डल गई है ऑलरेडी, और बाकी मैंने उसे कहा है कि आज शाम तक सैलरी डलेगी। जो एक दो छोटी छोटी क्लरिकल चीज़ें हैं वो मैंने अपने स्टाफ पीएमओ ऑफिस को बोल दिया कि आज ही जल्दी से जल्दी ठीक करके उसको भेज दें। उन्होंने एक आरोप भी लगाया अभी नीचे जो है कि ये हमारी जो जांच वगैरह होती है उसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि अपनी किट लेकर के आओ, अपनी जो भी चीजें चाहिए जांच के लिए वो लेकर के आओ सारी की सारी, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, मैं इसका पता करूंगी, अगर है मेरे को स्पेसिफिकली बताएंगे जो, अगर किसी डॉक्टर ने ऐसा कहा है। नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी को पीपीई N95 पूरा हर पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए उस तरीके से दिया होता है, और इस स्टाफ को भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं पीएमओ ऑफिस में कि उनको N95 और पूरी पीपीई जब ये कोविड वार्ड में ड्यूटी करते हैं सबको दें ताकि वो सुरक्षित